Good evening, Sat Sri Akal, welcome. Good evening, Sat Sri Akal, welcome, नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो लेसन है इसमें हम एकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही लेसर नोन थ्योरी है। बहुत सारे लोग ये थ्योरी एग्जाम के लिए पढ़कर भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये थ्योरी एग्जिस्ट भी करती है। इस थ्योरी में से पेपर वन में तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर पेपर टू की बात करें तो 2014 में फेब और सितंबर में दोनों में एक एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी लेकिन कम है। लेकिन टॉपिक बहुत छोटा है तो हम इस टॉपिक को क्यों छोड़ें। हम इस टॉपिक को भी करेंगे ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये है फेमस साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे सोशल एनवायरनमेंट का क्या इंपैक्ट होता है उस चीज पे रिसर्च की थी, और इनकी रिसर्च लेव वाइगोत्स्की से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा था कि लेव वाइगोत्स्की ने कैसे ये बताया है कि बच्चे की डेवलपमेंट का सोशल इंटरेक्शन से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। हम डिटेल में आज इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने कहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का सोशल रिलेशनशिप से बहुत गहरा संबंध है। मतलब जो भी हमारी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो भी अपने आसपास के लोगों से यारी है, दोस्ती है, इंटरेक्शंस हैं, उनका हमारी डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। यूरी ने बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को 5 भागों में बांटा है और बोला है कि ये सारे भाग हमारी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। पहला भाग है माइक्रोसिस्टम, फिर दूसरा पार्ट है मेसोसिस्टम, तीसरा पार्ट है एक्सोसिस्टम, चौथा पार्ट है मैक्रोसिस्टम और पांचवा और आखिरी पार्ट है क्रोनोसिस्टम। तो हम एनवायरनमेंट के इन पांचों भागों के बारे में आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रो सिस्टम से। माइक्रो सिस्टम का मतलब है हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट से मतलब है इमीडिएट सराउंडिंग्स के वो लोग जो हमारे हमेशा आसपास रहते हैं या जिनसे हमारी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है, जैसे कि हमारे मॉम डैड, हमारे भाई बहन, या हमारा स्कूल जिसमें कि हम टीचर्स और फ्रेंड्स से डेली इंटरेक्ट करते हैं। तो माइक्रो सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हमारी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन का हमारी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे मॉम डैड अच्छे नहीं हैं और बुरी एक्टिविटीज में हैं, हमारे मॉम डैड शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसका हमारी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही अगर स्कूल्स में हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो ऑटोक्रेटिक हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, तो उसका भी हमारी डेवलपमेंट पे कोई अच्छा असर नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेसो सिस्टम के बारे में। मेसो सिस्टम बेसिकली उस सिस्टम को कहा जाता है जिसमें माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने माइक्रो सिस्टम में पढ़ा था कि जो माइक्रो सिस्टम में हमारे एलिमेंट्स हैं, मॉम डैड, हमारे भाई बहन या हमारा स्कूल यानी कि टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उनका हमारी डेवलपमेंट पे असर होता है। पर मेसो सिस्टम में हम इन एलिमेंट्स के आपस की इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी मॉम डैड की हमारी टीचर के साथ कैसी इंटरेक्शन है, उसका भी हमारी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। अब हमारी मॉम डैड की अगर हमारी टीचर के साथ अच्छी इंटरेक्शन है, एक हेल्दी रिलेशनशिप है, तो उसका हमारी डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी मॉम डैड की किसी वजह से हमारी टीचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, तो टीचर उस बुरी रिलेशनशिप का गुस्सा इस बच्चे पे उतार सकती है। मतलब शायद वो क्लास में बच्चे को बहुत ज्यादा मारे पीटे, उसको होमवर्क दे तो वो बहुत मुश्किल दे, उसको एग्जाम में शायद कम मार्क्स दे। तो इस माइक्रो सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है, उसका भी हमारी डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं असर
पड़ता है। और इस माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स के बीच जो इंटरेक्शन है ये मेसो सिस्टम का पार्ट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सोसिस्टम, यानी कि वो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट जो कि हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर कहीं ना कहीं उसका भी हमारी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। अब हमारे मॉम डैड का हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और माइक्रो सिस्टम में हम ये पढ़ चुके हैं कि इनकी और मेरी रिलेशनशिप यानी कि इस बच्चे की रिलेशनशिप का असर बच्चे की डेवलपमेंट पे पड़ेगा। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स इनडायरेक्ट भी होती हैं। अब सपोज कीजिए इस बच्चे के डैड किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में क्या एनवायरनमेंट है उसका असर इस बच्चे के डैड पे पड़ेगा और इनडायरेक्टली उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए इस बच्चे के डैड के ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है और इनके डैड हमेशा टेंशन में रहते हैं, इसीलिए जब वो घर आएंगे तब वो बच्चे से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, शायद अपना गुस्सा भी बच्चे पे उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो ऑफिस में बुरा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। ऐसे ही सपोज कीजिए इस बच्चे के पापा एक ऐसे ऑफिस में हैं या ऐसी जॉब में हैं जहां पे उनको बार बार लंबे लंबे टूर्स पे जाना पड़ता है। तो जब इस बच्चे के पापा लंबे लंबे टूर्स पे जाएंगे तब भी ये बच्चा बहुत ज्यादा एंशियस और सैड फील करेगा और शायद अपने पापा के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप ना बना पाए जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगेन हम ये पॉइंट प्रूव कर सकते हैं कि बच्चे के पापा के ऑफिस में जो एनवायरनमेंट है उसका इंपैक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पे होता है। अब जो ऑफिस में एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्टली बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से जो इंपैक्ट होता है वो एक्सो सिस्टम में आता है। मतलब जो भी चीज जो हमसे इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो एक्सो सिस्टम में आती है। और इस स्लाइड में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्सो सिस्टम यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का भी कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में बेसिकली हमारे सोशल बिलीव्स और कल्चरल वैल्यूज आती हैं। अब सपोज कीजिए एक लड़की जो फुटबॉल खेल रही है, लेकिन समाज इस बात को अच्छे से नहीं देखता है कि लड़की होकर कोई फुटबॉल खेल रही है तो ये कैसी लड़की है, क्या ये नॉर्मल लड़की है भी या नहीं। तो ये बेसिकली एक मैक्रो सिस्टम यानी कि हमारे कल्चर या फिर हमारे बिलीव्स के कारण ही है कि हम लड़की को ऐसा कह रहे हैं कि भाई तू लड़की होकर फुटबॉल क्यों खेल रही है। इसका असर कहीं ना कहीं लड़की की डेवलपमेंट पे पड़ेगा क्योंकि जब उसको समाज में ताने मिलेंगे तो वो खुल के रह नहीं पाएगी, दब कर रहेगी और कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट भी प्रभावित होगी। इसी तरह हमारे कल्चर या फिर रिलीजन का भी हमारी डेवलपमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए अगर आप एक हिंदू लड़के को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बीफ खाने से काफी बीमारियों का इलाज हो सकता है तो ये कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में बीफ खाना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि हमारे कल्चर का या हमारे रिलीजन का हमारी डेवलपमेंट पे इंपैक्ट होता है और जो भी इंपैक्ट हमारे कल्चर या फिर हमारी सोसाइटी में जो बिलीव्स हैं उनके कारण जो इंपैक्ट होता है वो मैक्रो सिस्टम के अंडर आता है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रोनो सिस्टम के बारे में। क्रोनो सिस्टम का मतलब है कि वो इंपैक्ट जो ओवर द पीरियड होता है। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसके माँ बाप के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, तो कुछ महीने या साल तक तो बच्चा बहुत ज्यादा सैड रहेगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा और उसका रिलेशनशिप भी अपने मम्मी पापा से थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। मतलब शायद वो अपने मम्मी पापा से हफ्ते में एक दिन मिलेगा या महीने में एक दिन मिलेगा या छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास चला जाएगा, सर्दियों की छुट्टियों में अपने पापा के पास चला जाएगा। तो ऐसा करने से ये जो इम्पैक्ट है वो उसकी लाइफ में धीरे धीरे हो रहा है। मतलब उसकी लाइफ में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो टाइम के साथ हो रहा है। इस तरह के इम्पैक्ट को जो कि धीरे धीरे और टाइम बीतने के साथ होता है उसको हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। अब जो भी हमने इस थ्योरी में पढ़ा है उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं। पहली इंप्लीकेशन तो ये है कि टीचर मस्ट कंसीडर द एनवायरनमेंट ऑफ होम व्हाइल गिविंग होमवर्क टू द चाइल्ड। कि टीचर जब भी बच्चे को कोई काम दे रही है तो उसको घर के एनवायरनमेंट को कंसीडर करना चाहिए।
अगर उसके घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो शायद टीचर को उसको होमवर्क देना ही नहीं चाहिए। और फिर उसकी सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा सपोज कीजिए रेलवे लाइन के पास रहता है तो टीचर अगर उसको एवरेजेस का कंसेप्ट समझाना चाहती है तो टीचर उसको बोलेगी कि आप ये पता लगाइए कि 1 घंटे में आपके घर के पास से कितनी ट्रेनें गुजरती हैं। ठीक है। और वहीं अगर एक बच्चा एक पॉश सोसाइटी में रहता है तो टीचर को उसकी पॉश सोसाइटी को कंसीडर करते हुए जो उसको होमवर्क देना चाहिए एवरेजेस के कंसेप्ट को सिखाने के लिए वो ये हो सकता है कि वो बच्चे को बोले कि अपने आसपास के 25 घरों में देखें कि कितनी कारें हैं और एवरेज निकाले। ठीक है। तो टीचर को बच्चे को होमवर्क देते हुए उसके एनवायरनमेंट को कंसीडर करना चाहिए। अगर बच्चा प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है तो टीचर या पेरेंट्स को यह पता लगाने के लिए कि कहां गड़बड़ है उसके एनवायरनमेंट को टटोलना चाहिए कि कहां गड़बड़ है। जैसे कि सबसे पहले हम माइक्रो सिस्टम देख सकते हैं, क्या क्या घर में माता पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, या टीचर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर हमें यहां से आंसर नहीं मिलता तो फिर हम माइक्रो सिस्टम से मेसो सिस्टम में जाएंगे कि बच्चे का अपने माता पिता और टीचर से रिलेशन तो ठीक है लेकिन माता पिता का टीचर से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसीलिए बच्चा सफर कर रहा है। अगर यहां भी आंसर नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है। हम एक्सो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कोई ऐसी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है जो बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे करते करते हम डिफरेंट सिस्टम्स को टटोलेंगे और पता लगाएंगे कि कहां बच्चे की डेवलपमेंट इंपैक्ट हो रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि टीचर को एजुकेशन देते समय बच्चे के सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। मतलब बच्चे की जो सोशल वैल्यूज हैं और कल्चर वैल्यूज हैं उनको समझना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा हिंदू रिलीजन से है और अगर आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बीफ खाने से कुछ बीमारियों का इलाज हो सकता है तो बच्चा ये कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए टीचर को किसी भी बच्चे को कुछ समझाते हुए उसकी सोशल बिलीव्स और कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। चलिए अब हम कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इस टॉपिक में से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू द होम सेटिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव पेडागोजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कि अगर हम बच्चे की होम सेटिंग को इंपॉर्टेंस देंगे कि उसमें उसके घर में कैसा एनवायरनमेंट है और उसकी एनवायरनमेंट का उसके घर के एनवायरनमेंट का उस बच्चे पे क्या इंपैक्ट होता है, और इस चीज को कंसीडर करते हुए बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली वो किस थ्योरी के अंडर आएगा। ये बेसिकली इकोलॉजिकल थ्योरी के अंडर आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि इकोलॉजिकल थ्योरी में समझाया गया है कि टीचर को बच्चे को पढ़ाते समय उसके घर में क्या एनवायरनमेंट है उस चीज को कंसीडर करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन यही था कि वो कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि बच्चे की होम के एनवायरनमेंट को टीचर को कंसीडर करना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसी के मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद पीपल अराउंड हिम एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस टू डील विद डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। कि वो कौन सी अप्रोच है जो ये सजेस्ट करती है कि हमें बच्चे के एनवायरनमेंट को रिसर्च करना चाहिए, टटोलना चाहिए कि उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसी रिलेशनशिप है, ताकि उस बच्चे के जो डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है कि जो भी बच्चा शैतानियां करता है या जिस चीज का भी बच्चे की डेवलपमेंट पे असर हो रहा है उसका रीजन क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे में कहीं कुछ कमियां हैं, उसकी डेवलपमेंट में कुछ कमियां हैं, जैसे कि बच्चा बहुत गुस्सा करता है या बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो उस चीज को जानने के लिए कौन सी अप्रोच में ये कहा गया है कि हमें बच्चे की उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को समझना चाहिए। तो ये भी एक इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग में ही कहा गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्योंकि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग में जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हमें ये पता लगाना है कि बच्चे की डेवलपमेंट कहां से इंपैक्ट हो रही है तो हम एक एक करके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट को टेस्ट करेंगे। कि पहले तो हम देखेंगे कि माइक्रो सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर हम देखेंगे कि कोई मेसो सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर एक्सो सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे करते करते हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनवायरनमेंट को टटोलेंगे और पता लगाएंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट किस लेवल पे जाके इंपैक्ट हो रही है। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा और आशा करता हूं कि आप इस थ्योरी